हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 15 तक हुआ था और 16 नंबर देखना है। 16 नंबर क्या है? tan पर पावर 4x dx, इसका कैसे इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका देखेंगे इंटीग्रेशन कैसे होता है। आप लोग देख सकते हैं tan 4 पावर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, इतना लिख सकते हैं। इस चीज को हम लोग एक बार और क्या लिख सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो tan स्क्वायर x इक्वल टू हम लोग क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। इस चीज को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम tan से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx, इतना हम लिख सकते हैं। बिल्कुल, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, फिर क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर x dx लिख सकते हैं यहां तक। तो I इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। फिर से हम लोग क्या जानते हैं, tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। यहां तक कोई दिक्कत है? I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। इस चीज को फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x dx लिख सकते हैं, माइनस 1 dx लिख सकते हैं। एक चीज बताइए, इस चीज को लिख लीजिए, यहीं पर रख रही tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस sec स्क्वायर x dx का कोई फॉर्मूला बता सकता है इंटीग्रेशन? tan x होता है, डायरेक्ट लिख दें tan x, और 1 का क्या होता है, 1 का x होता है, तो x अपॉन c, यहाँ पर माइनस है, ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे तो माइनस रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों हम लोग c लिखे हैं, क्योंकि एक का हम लोग का इंटीग्रेशन हो चुका है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पर माइनस रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे c क्यों लिखा है, क्योंकि एक हिस्से को हम लोग क्या लिख दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है, तो वहां पर हम लोग c लिखेंगे। इस चीज को हम लोग क्या कैसे हल करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, इस वाले हिस्सा को मैं मान लेता हूं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या चीज को मानेंगे, कोई बता सकता है? tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx को अगर हम मानेंगे तो क्या चीज को मानेंगे, तो आ जाएगा tan x को अगर हम मान रहे हैं तो tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan x को हम लोग कुछ मानेंगे, यानी लेट tan x इक्वल टू क्या t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई dx। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, i इक्वल टू क्या dt बाई dx। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, इतना लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे, तो I इक्वल टू हम लोग क्या है, इस वाले हिस्सा को हम लोग क्या माने हैं, tan x को क्या माने हैं, t माने हैं, तो यानी tan को हम लोग मानेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर। और ये वाला जो हिस्सा हम लोग कितना है डिफरेंशिएशन में, sec स्क्वायर x dx किसके इक्वल है, dt के बराबर है, dt हम लिख दें dt, और उसके बाद से हम लोग क्या है, माइनस tan x प्लस x प्लस c, ये वाला हिस्सा को तो हम लोग का इंटीग्रेशन कर दिया है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कितना है, इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग जानते हैं x पे पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, यही ना यूज करेंगे फॉर्मूला। इस चीज को यहाँ पे यूज करेंगे तो कितना आएगा, t पे पावर 3 बाई 3 माइनस tan x प्लस c। इस चीज को हम लोग इसका मान रख देंगे, यहाँ पे क्लीन करके मैं रख देता हूं,
यहाँ पर टी का मान हम लोग कितना माने हैं, tan x माने हैं। यस सर। तो यानी t इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी के बराबर क्या हम लिख सकते हैं, टी पर क्या रखेंगे, tan क्यूब x है एंगल x, अब बाई कितना 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c, यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा।